डॉक्टर संतलाल गौतम ने अंबेडकर जयंती पर गरीबों को बांटे फल, बाबा साहब को अर्पित की श्रद्धांजलि। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में एक विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एस पब्लिक क्लिनिक के मैनेजर और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मेमोरियल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट बैठौली के चेयरमैन डॉक्टर संतलाल गौतम के नेतृत्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंदों को फल वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। डॉक्टर गौतम ने इस वर्ष पर भी कहा कि बाबा साहब ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया और हम सब उनके बताए गए सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और सभी ने डॉक्टर संतलाल गौतम, मैनेजर एस पब्लिक क्लिनिक सागर और चेयरमैन संत शिरोमणि गुरु रविदास मेमोरियल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट बैठौली। आज ये जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, इसमें जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पे कि बाबा साहब ने जिस संघर्ष से आज हमें यहाँ तक लाया है, जितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि क्लास में घुसने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब इतना संघर्ष करते हुए आज अपनी उपलब्धियों से आज पूरे विश्व में अपना नाम कीर्तिमान किया है और हमारे बहुजनों को, महिलाओं को मुख्य जीवन जीने का अधिकार दिया। और बाबा साहब आज अगर ना होते तो आज यहाँ कोई कार्यक्रम ना कर पाते और न उनकी जयंती मना पाते। लेकिन आज मैं हमारे सवाल आज फल वितरण किए हैं, कितने लोगों को वितरण? देखिए, मैं हर वर्ष प्रतिवर्ष मैं ऐसे कार्यक्रम करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ, ट्रस्ट के माध्यम से करता हूँ। मैं अपनी क्लिनिक से कम से कम 100 लोगों को मिठाई वितरण किया हूँ और अभी भी जाकर के काम करने जा रहा हूँ। अभी भी शाम तक मैं कुछ न कुछ अलग से करता रहूंगा, क्योंकि बाबा साहब का ही ऐसा दिन है कि आज मैं यहाँ इस लायक हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ और शान से एक सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जिंदगी जीवन यापन कर पा रहा हूँ। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज हमारा आज इतना भ्रमित हो चुका है, बाबा साहब की विचारधाराओं को अपना नहीं रहा है, बाबा साहब की विचारधाराओं को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल भ्रमित है। और भ्रमित समाज एक नए समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करके, और बाबा साहब ने जो आज संविधान दिया है, पूरा विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर है तो कोई भारत का है। बाबा साहब ने कहा था कि आज मैं जो संविधान बना के दे रहा हूँ, अगर इसको चलाने वाले लोग, अगर अच्छे होंगे तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान होगा। और अगर इस संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे, उनकी मानसिकताएं गलत होंगी, तो यह संविधान सबसे खराब होगा। तो आज हमारे भारत का संविधान मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे गलत लोगों के हाथ में पड़ गया है कि केवल जयंती के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे वो जयंती मनाते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने का काम करते हैं। ओबीसी को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो आज हम सभी देशवासियों से आह्वान करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने का काम करें। और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को समानता का, प्रभुत्व का अधिकार देंगे और हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ठीक है। और हम आगे ना देख के हम पीछे ये देखते हुए अपने समाज को आगे करने का काम करें, जिस प्रकार बाबा साहब ने अपने परिवार का त्याग करके आज भारतीय संविधान बना करके आज हम लोगों को इस तरीके राजा के तरीके से जीने का अधिकार दिया है। हम बाबा साहब को बार बार धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि लेकिन हमारा समाज आज कम से कम उनकी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़े। और आज जो भ्रमित समाज है, बाबा साहब की विचारधाराओं को खत्म करने का काम कर रहा है और उसमें हमारा बहुजन नंबर 1 पे है।
अच्छा, ये कल जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के यहाँ समाजवादी पार्टी का खिलाफत लग रहा था, उसको क्या कहना है आपका? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं बाबा साहब को एजेंट के तरीके से काम कर रही हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही हैं। वो केवल बाबा साहब को एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। वो केवल राजनीति, वोट की राजनीति कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा यहाँ अम्बेडकर पार्क में ऐसी राजनीतिक आदमी का खिलाफत नहीं लगा। तो ये सब राजनीतिकरण है ना। इनको SC, ST, OBC के अधिकारों से नहीं मतलब है। तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप बाबा साहब को अच्छे तरीके से मानते हो, उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलते हो, तो तुमको बाबा साहब की मानसिकता को अपनाना पड़ेगा और जीरो से लेकर के ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये लोग दोगले किसी को वो करते हैं, बाबा साहब को बदनाम करते हैं, बाबा साहब के नाम पे वोट लेते हैं और इसके बाद जिस दिन वोट मिल जाता है वो SC, ST, OBC को बर्बाद करने का काम करते हैं। ठीक।